नमस्कार, मैं हूं परमेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत डीएलएड के सिलेबस में यूनिट 8 पर चर्चा करेंगे। और यूनिट 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। वैसे एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। वैसे यह चौथा एनसीएफ है। इसके पहले 3 एनसीएफ की रूपरेखा जो है वह शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की जा चुकी थी। इसके पहले सबसे पहले 1975 में एनसीएफ पहला जो है वह 1975 में आया था। उसके बाद 1988 में और 2005 के पहले 2000 ईस्वी में एनसीएफ 3 एनसीएफ आ चुके थे। और यह एनसीएफ जो है वर्तमान में जो एनसीएफ जिस एनसीएफ के आधार पे हमारा पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वह 2005 एनसीएफ के आधार पे है। और इसे एनसीईआरटी ने इसे बनाया। इस एनसीएफ की रूपरेखा जो है वह तैयार की एनसीईआरटी ने। वैसे 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी उसी के आधारशिला पर इस एनसीएफ की स्थापना या इस एनसीएफ को निर्मित किया गया। वैसे एनसीएफ 2005 जब बना तो उस समय इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और एनसीएफ 2005 के उस समय निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। वैसे एनसीएफ 2005 का जो विकास जो किया गया वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है। उस निबंध का नाम है सभ्यता व प्रगति। उसी से यह उद्धृत किया गया, यानी कि उसी के आधार पर यह एनसीएफ जो है बनाया गया। इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई वह रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता व प्रगति निबंध से तैयार की गई थी। उसके बाद एनसीएफ 2005 का अनुवाद जो है यह अंग्रेजी में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन इसका अनुवाद भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा है 22 भाषा, उसमें इसका अनुवाद सारे भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें गतिविधि आधारित स्कूली शिक्षा से जोड़ना था। यानी कि स्कूल में पहले एनसीएफ 2005 के पहले स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी वह किताबी शिक्षा दी जाती थी सिर्फ। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को गतिविधि में इन्वॉल्व किया जाए, गतिविधि के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाए, तब वो अच्छा से सीख पाएंगे। उन्हें उस विषय में रुचि होगी जिस विषय में वो गतिविधि कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के मूल्यांकन के लिए भी इसने बात कही। बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि स्कूल में रोज़ रोज़ या साप्ताहिक मूल्यांकन बच्चों का किया जाए और सिर्फ किताबी मूल्यांकन नहीं किया जाए बल्कि वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर भी उनका मूल्यांकन किया जाए और व्यापक तरीके से मूल्यांकन किया जाए बच्चों का। इससे क्या होगा कि नवीन सोच का विकास होगा, तर्क क्षमता का विकास होगा और चिंतन आदि का विकास उनका होगा। यानी गतिविधि आधारित जब शिक्षा दी जाएगी तो इन सबों का विकास बच्चों में होगा। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के पहले, जैसे कि हम बता भी चुके हैं कि इसके पहले 1975, 1988 और 2000 में एनसीएफ बन चुका था और यह चौथा एनसीएफ है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि 2005 का जो एनसीएफ है वह कौन सा एनसीएफ है, तो चौथा एनसीएफ है। इसके अलावा इसकी भी चर्चा हो चुकी है कि एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति 1986 के आधार पे ही यह बनाया गया और एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। एनसीएफ 2005 का सूत्र, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो वह है बिना भार के अधिगम। अंग्रेजी में कहेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार का अधिगम, यानी कि बच्चों का जो बस्ता है उसके भार को कम कर दिया जाए। पहले अधिक बस्ता बच्चे ढोके जाते थे, लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों का बस्ता जो है वह कम किया जाए और तब उन्हें गतिविधि आधारित जो है शिक्षा दी जाए। एनसीएफ के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि सिर्फ स्कूली ज्ञान बच्चों को न दी जाए बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा कला, नृत्य कला, संगीत आदि या और भी बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं जो स्कूलों से बाहर भी बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाए, उससे जोड़ा जाए। रटंत प्रणाली को
कम किया जाए या समाप्त किया जाए। रटंत प्रणाली, जो विद्यालयों में पहले से रटंत प्रणाली मौजूद है, उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, यानी कि शिक्षा जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से नहीं दी जाए, बल्कि उनको गतिविधि से जोड़कर, बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चों को शिक्षा दी जाए। कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, जैसे यहाँ पे अभी आप देख लिए कि गतिविधि से जोड़ा जाए और इसे लचीला बना जाए। जो भी गतिविधि है या जो भी परीक्षा ली जा रही है उसको लचीला बनाया जाए कि बच्चे आसानी से, रुचि के साथ उस पाठ को याद कर लें। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, सामाजिकता का विकास होगा। तो इस प्रकार बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अगर इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है, एनसीएफ 2005 का कहना था, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। उसके अलावा एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कुछ सुझाव हैं। महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ सुझाव हैं, जैसे कि शिक्षा बाल केंद्रित हो। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी कि शिक्षक जो पढ़ा दिया बच्चों को वहीं पढ़ना होता था, वहीं याद करना होता था। लेकिन अब बालक की रुचि के अनुसार, बालक के रुझान के अनुसार शिक्षा देने की बात की गई। इसकी रूपरेखा एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई, यह भी एक इसका मुख्य बिंदु है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा किसने तैयार की, एससीईआरटी, एनसीईआरटी या और भी जो संस्था उसका नाम दे दिया रहेगा, तो एनसीईआरटी ने किया। शिक्षा बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 को जो बनाया गया वह 14 और 15 जुलाई की जो बैठक की गई थी 2004 में, उसके बाद इससे अमलीजामा बनाया गया। बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की मातृभाषा में, जो प्राइमरी लेवल है वह मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जा सकती है, एनसीएफ 2005 कहता है। उसके अलावा शिक्षण सूत्र जो है वह ज्ञात से अज्ञात की तरफ होना चाहिए। ज्ञात से यानी कि जो बच्चे जानते हैं पहले उसको पढ़ाया जाए, उससे जुड़ी हुई बातों को बाद में पढ़ाया जाए। मूर्त जो बच्चों के सामने जो दिखाई दे रहा है उसको पहले पढ़ाया जाए, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उससे जुड़ा हुआ है उसको बाद में पढ़ाया जाए। तनाव मुक्त शिक्षा दी जाए, यानी कि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं किया जाए। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा अभिभावक भी बच्चों पर दबाव नहीं डाले कि तुम्हें यह परीक्षा पास करनी है, इतना नंबर लाना है, इस प्रकार की बात अभिभावक अपने बच्चों से नहीं करें। बच्चों को रचनात्मक बनाने का पूरा मौका दिया जाए, यानी कि बच्चों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसके अलावा खेल को महत्व दिया जाए। खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो खेल को महत्व दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा देने की बात की गई। बच्चों के स्तरानुकूल, जिस स्तर के बच्चे हैं उसके अनुकूल उन्हें शिक्षा दी जाए। ऐसा होता है कि एक ही क्लास में कई स्तर के बच्चे होते हैं, तो उन्हें उस स्तर के हिसाब से उनके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाए, जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकला, एनसीसी शामिल किया जाए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। कक्षा 5, 8 और 11वीं में बोर्ड परीक्षा न ली जाए, यानी कि बोर्ड वहाँ पे समाप्त कर दिया जाए, इससे बच्चों पे बर्डन पड़ता है, इसलिए लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है। पुरस्कार और दंड को सीमित किया जाए या वर्जित किया जाए। हर एक जगह पुरस्कार भी नहीं दी जानी चाहिए और हमेशा दंडित भी बच्चों को नहीं की जानी चाहिए, तो इसको सीमित कर दिया जाए। उसके अलावा पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाए। जो बच्चे जानते हैं पहले उससे शुरुआत किया जाए, यानी कि पूर्व ज्ञान को जानते हुए, बच्चों के सामने रखते हुए बच्चों से नए ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाए या जानकारी उनसे ली जाए। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।